जानता शिव स्वरूप सेविका नमः त्रियोगी समारिके नमः त्रियोगी समारिके नमः त्रियोगी समारिके नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्या नमो गच्छाया नमो लोय सविशा चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम केवली वर्णतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत हरिहंता सिद्धा लघुत साधु लघुत केवली वर्णतो धम्मो लघुत चत्तारि शरणं पपव्यामि हरिहन्ते शरणं पपव्यामि सिद्धे शरणं पपव्यामि साहु शरणं पपव्यामि केवली वर्णतं धम्मं शरणं पपव्यामि। गुरुदेवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। जिन शासन नायक महावीर स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज चुल्लक जी महाराज जी समस्त आचार्य अपराजित मंत्रोयम सर्व विघ्न विनाशनः मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलम मता। इस दुनिया में तीनों लोकों में सबसे ज़्यादा मृत्यु या डेथ इस पर लोग थोड़े से सोचने के लिए मजबूर होते हैं। इससे पहले बिल्कुल आखिरी स्टेज तक वेंटिलेटर पर पहुंच जाए और सब लोग डॉक्टर मना कर दें तो भी 1-2% लोग सोचते हैं। इससे पहले कोई बड़ी चीज़ नहीं मानते लोग। जैसे किसी को बुखार आ जाए उसको कोई ज़्यादा बड़ा नहीं मानते, 2-3 दिन दवाई लगी ठीक हो जाए। किसी को अटैक भी आ जाए तो थोड़ा तो मानते हैं, लेकिन बाईपास सर्जरी हो जाएगी, परहेज करके चलना। लोग 20 साल चलते हैं। मतलब किसी को शुगर बढ़ जाए, कम हो जाए, ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, लो हो जाए, लेकिन सब चीज़ों को ज़्यादा बड़ा नहीं मानते, आम बात मानते हैं जीवन में।
मतलब शरीर की बहुत बड़ी बीमारियां भी सामान्यतः आम बात मानते हैं, बस डेथ को या मृत्यु को ही थोड़ा सा क्या मानते हैं, बड़ा मानते हैं। और धर्म की दृष्टि से देखा जाए, कोई भी धर्म का अर्थ होता है जो सबसे प्योर और पवित्र स्थिति है। तो सभी धर्मों में जैसे किसी भी धर्म में कोई मरण होता है तो फिर उसके अनुरूप देह विसर्जन किया जाता है, कहीं दफनाया जाता है, कहीं अग्नि अंत्येष्टि होती है। ऐसे आधुनिक परिवेश में बिजली सौदाह गृह है इलेक्ट्रॉनिक, तो उसमें भी वो एक अकेले वो फूल जो हड्डियाँ दे देते हैं वो आ जाते हैं। और किसी के यहाँ 2 दिन, किसी के यहाँ 5 दिन, किसी के यहाँ 13 दिन, कहीं कहीं महीने भर, कहीं कहीं साल भर में मनाते हैं। एक क्रम चलता रहता है, मतलब और जिस धर्म के वो होंगे उस धर्म को माध्यम बना करके वो करेंगे। आपको इन 5-7 मिनट में ऐसा लग रहा होगा कि एक ऐसे विषय पे हम बात कर रहे हैं जो कई बार सुनते इससे भैया हमारा क्या लेना है। मतलब सुनने वाले लोग यही समझेंगे कि आप कहना क्या चाहते हो। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जीवन में यदि सोचना शुरू नहीं किया हमने बहुत गहराई से, तो तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकता। और जीवन में यदि गहराई से सोचना शुरू कर दिया है तो तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। जैसे खूब लोगों के पास संपन्नता है और डेथ हो जाए तो फिर लोगों को सोचना पड़ता है कि नहीं, पैसा, जमीन, जायदाद कोई काम नहीं आता। बहुत बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर लोग हैं, और किसी की डेथ हो जाए तो फिर लगता है कि नहीं यार, कोई पद भी काम नहीं आता। खूब बहुत सुंदर है, खूब अच्छा है, और किसी की डेथ हो जाए तो लगता है कि अभी परसों ही, बल्कि कल कोई फिल्मी एक्टर से राजीव कपूर ऐसा कहते हैं, उसकी डेथ हो गई 58 साल, देखने में खूब सुंदर सब चीज। कहने का भाव, वो फिल्मी एक्टर्स बहुत सारे नए होते हैं जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो चले जाते। तो कितना ही कुछ संसार में जो दिख रहा हो, दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न रहा। भैया बचपन से ही बस आप बातें सुनिए, आप कहना क्या चाहते हो। आता है तो सब धर्मों में ये बातें होती हैं। कबीरदास जी भी ये बात कहते, भगवान महावीर भी ये बात कह के गए, और हिंदू धर्म में और भी गीता में भी ये सब बातें आई हैं। इससे हम आपको ये कहना चाहते हैं कि यदि हमें सुखी होना है तो सुखी होने के लिए आज से ही हमें सोचना शुरू करना पड़ेगा कि सुख किस चीज़ में है, दुख किस चीज़ में है। सुख हमेशा अपनी सोच में, अपने सद्भावों में, अपने नज़रिए में, इसे धर्म की भाषा में कहते हैं सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में और सम्यक चारित्र। सुख इसमें। ये तो बहुत कठिन कठिन बातें बता दी आप। हमारी बचपन से आदत है, हमारी भूख, हमारा जो शरीर है, भूख सहन नहीं होती, बचपन से नहीं होती। पूर्वजन्म में ऐसे कुछ कर्म किए होंगे। तो जैसे कहीं कोई अनुष्ठान चल रहा है, बहुत पहले की बात बता रहे, हम छठी पढ़ते थे, इतने मंत्र पढ़े जा रहे हैं, इतना हो रहा है, 1-1.5 घंटे, कितना और लगेगा, 2 घंटे और लगेंगे, तो ऐसा लगता था ये मंत्र समझ जल्दी हो जाता तो अच्छा है। यहाँ तक कि आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा जब हमें ज्ञान, अभी भी ज्ञान नहीं है। शुरू में मैं आर्य का संगम में कई बार हमारा जाना होता था, 99 के आसपास, तो अभी भी जाते थे, हम कम जा पाते हैं। तो उस समय देखते कि कोई भक्तियाँ हो रही हैं, खूब, मान लो हमें बहुत ज़रूरी काम है और उसके बाद दूसरी जगह जाना, कोई भक्ति शुरू हुई, 1 हो गई, 2 हो गई, 2 से 2:30 बज गया, 2:30 से 3 बज गया, 3 से 4 बज गया, अभी बड़ा प्रतिक्रमण चल रहा, मान लो 4:30 बज गया, तो अंदर ऐसा लगता था कि थोड़ा सा शॉर्ट में हो जाता हूँ अपनी बात करते हो। क्यों? इसलिए लगता है कि हम अपनी अपेक्षाओं के लिए पूर्ण करना चाहते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि जो भी अनुष्ठान हो रहा है, यदि हम उसमें कुछ ज्ञान भी नहीं है तो भी तल्लीन हो जाएं। जैसे
आपको कुछ ज्ञान नहीं है, उसके बाद ही बहुत पवित्र काम हो रहा है, वो अंदर से तल्लीन हो जाएगा, पर वो समझ में भले नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत अधिक कोई गहरी बात है। उसमें अपने आप को सब प्रकार से, आपने देखा होगा कई बार हम स्वाध्याय में बैठते तो आँख बंद करके बैठ जाते, क्योंकि मान लो शुरुआत में आगे किसी का कुछ पढ़ा सुना नहीं, लेकिन बहुत तल्लीनता से बहुत गहरी बात हो रही है, और जब अपन तल्लीनता से सुनेंगे तो एक शब्द भी कान में पढ़े नहीं पढ़े, समझ में आए नहीं आए, लेकिन अपने अंदर जो कंसंट्रेशन आएगा ना, विशुद्धि आएगी ना, तो जैसे वो शिवभूति मुनिराज की आई थी कि उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था, वैसे दाल का छिलका और दाल अलग अलग है ऐसा कहते, तो उससे उनके लिए, तो कहने का तात्पर्य जो भी अनुष्ठान होते हैं, चाहे धर्म किसी भी, हम किसी भी धर्म की इसलिए बात नहीं कह रहे हैं क्योंकि उसका एक उल्लेख हो जाएगा, लेकिन हम भाव ये बताना चाहते कि कोई भी काम, यहाँ वो चांडाल तक था, चांडाल, और एक दिन चतुर्दशी के दिन उसने क्या नियम लिया था कि हम फांसी नहीं देंगे। तो अब 99% तो वो गलत रहा होगा, लेकिन जो 1% जो नियम लिया उसकी तल्लीनता, उसकी विशुद्धि के कारण उसको कितनी वो क्या मिली, कोई चीज़ हमें समझ में नहीं भी आए, आपके बिल्कुल प्रतिकूल वातावरण हो रहा है, उसके बाद भी यदि आप खूब अंदर से विशुद्धि से भरे रहें, बिल्कुल तल्लीन रहें, अपने में एकाग्र रहें, तो आपको कोई डिगा नहीं सकता। जैसे भगवान पार्श्वनाथ जी को डिगा नहीं पाए, कौन, कमल, अग्नि बरसाई, पत्थर बरसाया, ये सब चीजें डिगते अपन कहाँ हैं, डिगते हैं अपन मोह के कारण। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा महामोहांधकार, मतलब सामान्य अंधकार नहीं है, बड़ा अंधकार। परसों कल कोई मुझसे चर्चा कर रहा था कि आप चर्चा करते हैं कि किसी को देखना ही नहीं, मतलब ऐसी चीज़ नहीं देखना जिससे हमारी पवित्रता कम हो, ऐसी चीज़ नहीं सुनना। अब उसमें एक उदाहरण आता है, कल भी उल्लेख आया था, 5 भाई पांडव थे, किनके लिए, 3 को तो मुक्ति मिल गई, 2 को ऐसा लगा कि हमारे भाइयों का क्या हो रहा होगा, वो क्या गरम, तो हमारे ख्याल से वो राग का भाव जो आया, भरे करुणा जन्य भाव था, दया जन्य भाव था, लेकिन उस भाव के कारण उनको सर्वात सिद्धि जाता है। यदि अपन व्यवहारिक जीवन में देखा जाए तो यदि कोई ऐसा निष्ठुर व्यवहारिक जीवन में देखे कि किसी का दया ही नहीं आ रही, करुणा ही नहीं आ रही, सहानुभूति नहीं है, तो उसके प्रति लोग मानेंगे कि ये तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे निष्ठुर टाइप के व्यक्ति हैं। लेकिन सच्ची बात ये है कि अंतरंग के भावों पर निर्भर करता है कि अंतरंग कितनी करुणा दया है। बाहर कई बार वो व्यक्त भी नहीं होती, और अंतरंग के भाव हमेशा मोह रहित होंगे। एक पंक्ति आती है, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर। हम आज 2 विषयों पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे, एक मोह पे और दूसरी धन संपदा पे। इन दोनों चीज़ों के कारण सारा संसार भटक रहा है, जिसमें उन दोनों के मूल में लोभ है। एक दिन हमने कहा था लोभ पाप का बाप है ना, तो उसको धन संपदा भी लोभ का प्रतीक मानी जाएगी, और मोह भी कहीं ना कहीं लोभ का एक कसाई के अंतर्गत आती है। और उसके लिए तो इन मतलब मूल लोभ की बात होगी इसमें, कि जैसे सबसे ज़्यादा परेशान व्यक्ति मोह के कारण, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो कि सुनते। तो ये भी कहीं ना कहीं मोह के कारण है, क्योंकि कोई बहुत संपदा है किसी के पास, लेकिन उसके लिए मोह और आकर्षित चीज़ों को करते हैं। तो मोह जब होता है तब व्यक्ति दुखी रहता है, और प्रेम जब होता है जब सुखी रहता है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब बनता, जब तीनों लोगों के प्राणियों के कल्याण की भावना है, तो नर्क तक में एक क्षण के लिए क्या बन जाती है, शांति। कितनी निर्मल आत्मा रही होगी। हम तो कई बार ऐसा सोचते अपने अंतर मन से, ऐसी पवित्र तीर्थंकर का जो स्वरूप रहा होगा, और उनके कार्यकाल में अपन भी रहे, मतलब उनकी उस प्रत्यक्ष प्रतिष्ठा में। कहने का भाव है कि उन्हें जैसी करुणा संवेदना अपने अंदर नहीं आई, इस कारण से अपन मोह में फंसे रहे। और यदि हम मोह, हमें याद है कि हमने अपने जीवन में देखा है कि जितने दुखी लोग मिलते हैं अधिकांश मोह के कारण मिलते हैं। आप लोगों से हमें कहना नहीं चाहिए, अभी किसी से बात करें, किसी की बिटिया की बात करें, हमारी बिटिया बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ी सी परेशानी है आगे। किसी के बेटे की बात है, हमारा बेटा तो हीरा है लेकिन बताओ 3 दिन से बुखार में पड़ गया।
कोई कहेगा नहीं मतलब हमारा भैया बहुत अच्छा है, लेकिन उसका ऐसी हैरानी आई कि उनको पत्नी ऐसी मिली कलाकारी, मतलब आदमी कहने लगा था क्या, और मान लो बेन है, बेन भैया बेन भी सब कलाकारी मिलो, ऐसी चर्चा करने लगते किसी से भी। हम अंदर में कई बार आपस में चर्चा होती अभी वो तुम्हारी बेन ठीक है, कि हाँ ठीक तो है, लेकिन आज भी बहुत 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 पेन है भैया, घर में हमको न रखना है। आप तो अच्छे हो, लेकिन जैसे ही उस जीव की बारी में आई और मोह के कारण ने, तो मोह के कारण अपन सब कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब आपको अंदर लग रहा हो कि मोह कैसे त्यागे, इसका सीधा सीधा गणित है मोह त्यागने का कि अपन बहुत अधिक प्रेम करना सीखें। जैसे किसी को कष्ट हो रहा है तो उसकी जड़ पे जाए कि कष्ट क्यों हो रहा है, कष्ट सिर्फ इसलिए हो रहा है उसके कर्म का उदय है, और उसने इस जन्म में नहीं तो पूरे जन्म में ऐसा कुछ किया है जिस कारण से उसका ये उदय में आ रहा है। अपन दे रहे हैं किसको दोष, मारने वाले को। अपन दोष दे रहे हैं किसको, मारने वाले को। उदय देखो सीता ही के लिए इतनी हैरानी क्यों आई, ये ज्ञान की बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ ये भी मोह के कारण ऐसा भाव आता है। काहे के कारण, आप जिस दिशा में चल रहे हो आप सोच रहे हो सही, इसलिए मोह आपको है कि आप दिशा में सही चल रहे हैं, तो जिनवाणी की बात आपको अच्छी नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही अच्छी बात, मोह के कारण। जब आप बहुत वीतराग दृष्टि से भगवान, अच्छा हम गलत हो सकते हैं, अपन भगवान की शरण में जाए, एक बार शांत दिमाग से सोचें ऐसा, उनको आंख बंद करके क्या हैरानी थी, क्या गलती की थी भगवान पार्श्वनाथ के जीवन में, ये बताओ क्या गलती की थी। गलती भैया ने की थी और वो जीव से उसके परमार्थ के भाव से कहा तुम जंगल में हैरान हो रहे, चलो घरे चलो। क्या गलती की थी, उनने सिला पटक। तो ये सब मनगढ़ंत बातें, मोह के कारण ऐसा भी भाव आता है आदमी का। अभी कोई बुद्धिमान, आप अपने बच्चों ही सिखाओ, कोई IIT कर रहा हो, कोई पढ़ी लिखी अच्छी उसमें, अरे ये बातें सब धर्म की आए, मनगढ़ंत कहानी आए, कहाँ आप लगे, ऐसी बात करते किसी भी व्यक्ति से अभी बात करो। एक बात कब समझ में आती है, जब लाइलाज बीमारी हो या अब मरने वाला है, तब समझ में आती है ये बात कि कुछ ना कुछ क्या है, सत्य है। हमने शुरुआत क्यों की आपसे, अब हम खुद अनुभव कर रहे हैं इस चीज को। नहीं, आपको पता है कि अभी हमने शुरुआत यही की थी, जब हमने इसका प्रारंभ किया था, सबसे ज्यादा बड़ी चीज डेथ मानता है आदमी, मृत्यु मानता है, पर्याय छुट्टी, और इसके बाद फिर वेंटिलेटर पर पहुंच जाए। इन दो ही स्थानों पर हमारी बात हो सकता है, लोगों को कान में गड़े। यदि सामने वाला का, वहाँ तो हम कहेंगे नहीं ये बात। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ शब्द थोड़ी होंगे, वो तो एहसास का विषय है। किसी को ऐसा नहीं है कि अपन कोई मरण हो गया तो वहाँ भी अब आजकल बातें तो होने लगी हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं, और नहीं हाँ नहीं, वो तो एक को कहने लगा के गा के है कुंदलखंडी में कहावत है, तो बड़े पंडित जी ऐसा कहते हैं, पंडित ब्रह्मचारी रविंद्र जी वो कहते हैं, वो गा के है अरहंत नाम सत्य है, गाय के है। बहुत गहरी बात है, जब किसी की बॉडी निकलती है, डेड बॉडी निकलती है, तो ऐसा उल्लेख होता है, अनंत नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, अनंत नाम सत्य है। ऐसा पढ़ते कि नहीं पढ़ते, हमारे ख्याल से तो पढ़ते हैं। आपको कई जगह बड़कुल जी साहब गलत तो नहीं कह रहे, यही बोलते ना, अरहंत नाम सत्य है, सत्य। तो आदमी के को का कहते जाई के अरहंत नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। बहुत गहरा, क्योंकि मरने के बाद आदमी को का कहे, बस यही तो कहेगा। कहने का भाव ये है कि मोह के कारण हमें सही चीज हमें भी नहीं समझ में आती, सही बताएं, मोह के कारण क्यों नहीं आती समझ में। हमें तो कई बार ऐसा लगता है, जब मोह की जागृति होती है तब लगता है कि यदि वो हमारी विशुद्धि है तब तो प्रेम में बदलेगा, और विशुद्धि नहीं है तो पतन होगा। विशुद्धि नहीं है तो क्या होगा, पतन होगा, और विशुद्धि है तो प्रेम में बदलेगा। अब इसमें अपन को क्या, अपन को जो धर्म के मूल तत्व में जाएं, आचार्यों ने जो बात कही है, पर उसको आत्मसात करें। उसको आत्मसात क्या कहें, उसके लिए इन्होंने कहा है कि हम हर एक चीज की जड़ पे जाएं। जैसे हम अभी 3 दिन से सोच रहे थे, 2 दिन से हमने पढ़ा है, इसमें यही पंक्ति पे हम नहीं आ पा रहे हैं बार बार, अपराजित मंत्रो सर्वविघ्न विनाश। आप देखना ये पराजित और अपराजित शब्द बार बार क्यों आता है, आप सामान्य प्रश्न कर रहे हैं। आप किसी जगह पराजित, भैया इनको हरा दो, इनको जिता दो, ये क्यों आता है?
मोह की काट। मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा मान कसाए, क्षमा करना, लिखने वाले भी मनुष्य ही रहे हैं। तो किसी कोई पराजित हो गया तो हार गया, मतलब जीत, मतलब खुशी की बात है। मतलब कोई शत्रु पराजित हो गया तो क्या हो गया? हम क्षमा सागर महाराज जी ने बहुत कम जगह कहीं पराजित अपराजित शब्द का उपयोग किया है। उन्होंने हमेशा कहा है विगलित हो जाना। विगलित मतलब जो कर्म है वो गल जाए, ढीले पड़ जाए। क्यों? क्योंकि जीतना और हारना हर अब तो धर्म क्षेत्र में भी होता है। गोलियां लग रही हैं, हाँ कौन बाजी मारता है, ऐसे ऐसे शब्द है, कौन इस चीज को आगे बढ़ाता है? बोलने वाला व्यक्ति जो है मनुष्य तो है। तो मनुष्य के कारण जो शब्द आते हैं पराजित, अपराजित, जीत, हार, ये शब्द आते हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ना कोई पराजित होता है ना कोई अपराजित होता है। यहाँ सिर्फ समझाने का भाव ये है कि जो बुराइयां हैं उनको पराजित करने वाला क्या है, ये मंत्र है। लेकिन सच्ची बात यह है कि जब मृत्यु आती है तब ये नहीं दिखता है कि हम कितने बड़े व्यक्ति हैं। मान सब गलत हो जाता है आदमी का, सारी हैरान में क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। इस समय अपन को क्या सोचना चाहिए? इस समय को ये सोचना चाहिए अपन को कि वास्तव में देखो, हमने एक दिन और कहा था जो गाय है उसको ज्यादा अहंकार नहीं होता त्रियंश है, क्योंकि उसे अपनी शक्ति का वो नहीं है। हाँ जो सांड है ना, सांड वो अपनी शक्ति पे है तब वो झूमेगा। जो निर्बल व्यक्ति होगा वो विनम्र रहेगा। और कई बार सबल व्यक्ति क्या होता है, अहंकार से भरा। बीमारी में क्यों आदमी क्या करता है, धर्म की तरफ जाता, क्योंकि उसका मान गलत हो जाता है। आपको बताया, उसको ऐसा लगने लगता है यार कोई चीज हमारे काम की नहीं है, तो हमारा पैसा हमारा काम का नहीं है, हमारी सब प्रतिष्ठा काम की नहीं है। तब क्या हो जाता आदमी, मान गलत हुआ। और मान गलत हुआ तब डबोकार मंत्र का अर्थ समझ में आता है, डबो अरिहंता। ऐसे तो पर कितना ही डबो अरिहंता गाल है उससे। बोला पहले अपना मान गलत होना चाहिए। और मान गलत अपनी जो दिशा अभी चल रही है, बड़े बड़े विद्वानों से भी हम कह देते हैं बात। मुझसे कोई बात करता ना, कोई बौद्ध धर्म की प्रवचन की भाषा, कोई भी कहीं से बात हो हम सुन तो लेते हैं, उसमें हम भी शामिल हैं। हम कई बार एनालिसिस करते हैं अपने रिकॉर्ड की। हमारी शुरुआत के 5 मिनट बहुत अच्छी विशुद्धि के रहते हैं, क्योंकि उसमें पूरी विनम्रता रहती है। उसके बाद शब्दों के चढ़ाव में जो ओज आता है, वो ओज धर्म में ठीक नहीं है। धर्म में ओज की बात नहीं बताई। धर्म में वाणी ऐसी खिड़ती है जिस क्षमा सागर महाराज जी को कभी ओज में नहीं सुनना। क्यों नहीं सुनना? क्योंकि इतनी मीठी वाणी होती है तीर्थंकरों की बात ऐसी, तो उनके लिए उनकी वाणी सुन अमृत सा घुलता है। आप देखना इसकी बहुत सुरीली मतलब अच्छे गायन वाली नहीं, बहुत मीठी वाणी होगी, उसके कान में ऐसा खून से झर रहा, लोग कहते हैं ऐसा कहते हैं कि बारी में खून से झर रहा है। क्यों झर रहा है? क्योंकि आप बहुत लट से कोई मारो ना, जोर से बोलो, शांत वालों धीमे बोलो, शांति से बोलो, ऐसा कहने लगते लोग। क्योंकि आधा दर्द तो मीठी वाणी में चला जाता है। आधा दर्द आदमी का मीठी वाणी में चला जाता है, क्योंकि उसके लिए औषधि का काम करती है वो वाणी। और तुम फटे बांस जैसी दम ही लगाओगे ना, सामने वाला व्यक्ति कहेगा। इसलिए कहता है यदि आदमी ने क्या सीख लिया, कहाँ देखना कहाँ नहीं देखना, कौन सी बात सुनना कौन सी बात नहीं सुनना, कहाँ खड़े होना कहाँ खड़े नहीं होना, किन से अधिक व्यवहार रखना किन से सामान्य व्यवहार रखना, कैसे तटस्थ रहना, ये सीख लिया। कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे खाना, कैसे सोना, ये सारी चीजें सीख ली आपने, तो धर्म सीख लिया। और ये अपन को आ नहीं रहा है। जैसे हम कई बार देखते हैं, हाथ हमारा यहाँ रखा रहता ना, हम उसमें देखते हैं बहुत मर्मज्ञ विद्वान योग आदमी होगा तो ये हाथ यहाँ ऐसा नहीं आना चाहिए। जिनवाणी के सामने इतनी विनम्रता होना चाहिए, इतनी विनम्रता, कोई टिक के नहीं बैठना चाहिए बड़े लोगों के पास। अगर बैठने की आपको इस धर्म की सेवा की बात बताएं, हमारा वेतन तो हमारी पहले पीरियड से निश्चित कर दिया था उन्होंने। यहाँ एक सिस्टर
मर्सी थी, क्षमा करना, इसमें आ रहा है तो आ जाने दो, कोई भेज देंगे। सिस्टर मर्सी थी तो उन्होंने कहा पीरियड पढ़, वो पीछे बैठती थी, वो डिग्री नहीं देखती, डिग्री तो है तुम्हारी ठीक है, वो तो क्लास में बच्चों के साथ पीछे बैठेगी, अब पढ़ाइए आप। तो जैसे ही हम क्लास में पहुँचे तो लगभग 45 बच्चों की क्लास थी, तो कुछ बच्चे ठीक से उनको बोलना ही शुरू नहीं किया। पहले तो हमने सब बच्चों से कहा कि बेटा ठीक से बैठोगे तभी हम बोल पाएंगे, पीठ ये बिल्कुल सीधी होना चाहिए, आपके बैठने से आपकी योग्यता देख रही, कोई डेस्क कहाँ ना वो भी नहीं, बेटा अस्वस्थ हो, थक गए हो, 5वां 6वां पीरियड हो तो चल जाए, अभी तो पर्सनैलिटी देखना। सिस्टर ने सोचा कि पार किया, मतलब पुण्य का उदय भी था। कहने का उठना बैठना चलना बोलना खाना खांसना, इन सब चीज़ों से आपका धर्म झलकता है। और यदि धर्म की गहराई में पहुँचे तो बस एकदम नहीं कह सकते कि यही पूरा सही है, क्योंकि कई बार बहुत अच्छी अच्छी क्रियाओं के बाद भी अंतरंग के भाव यदि वैसे नहीं हैं तो कई बार तो अपन मुनिराज तक इतने बड़े वो सुमेरु पर्वत जैसे पिछी कमंडल का कहते ढेर लग गया, उसके बाद ही मुक्ति नहीं हुई। बाहर भी सही और भीतर भी सही। अकेला बाहर सही होने से काम नहीं चलेगा, अकेला भीतर होने से काम नहीं चलेगा। बाहर कहते हैं व्यवहार और भीतर कहते हैं निश्चय। बाहर क्या कहते हैं और भीतर कहते हैं निश्चय। इन दोनों का समन्वय कैसे होगा? इन दोनों का समन्वय तो हमें ऐसा लगता है कि जब जब व्यक्ति भीतर अच्छा होगा तो बाहर अच्छा होगा ही होगा, और बाहर अच्छा होगा तो भीतर अच्छा होने की पूरी संभावना है। आप देखना, भीतर अच्छा होगा तो बाहर कहीं ना कहीं वो झलकेगा ऐसा, और बाहर भी यदि अच्छा होगा तो जिसको नहा धोकर फ्रेश होकर के साफ सुथरे कपड़े पहन करके रोज मंदिर भक्ति पूजन कर रहा है तो ये भीतर भी अच्छा होगा। जब तक एक दिन कर सकता है, 2 दिन 50 साल से देख रहे भैया उनको, तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो कहने का तात्पर्य दोनों का समन्वय हम कब बनाएंगे? जितने भी दुनिया में सुखी लोग मिलते हैं वो देखना भीतर भी अच्छे होंगे और बाहर भी अच्छे होंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में अपन कुंद कुंदाचार्य, जिन सेनाचार्य, रवि सेनाचार्य, उमा स्वामी जी महाराज, इनको देखो भीतर भी अच्छे थे बाहर भी अच्छे थे। वर्तमान में आचार्य महाराज। और लौकिक क्षेत्र की दुनिया के लोगों की बात करें, हम लौकिक भी बहुत अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, अध्ययन नहीं मतलब जैसे वर्तमान में बहुत सारे लोगों के नाम चलते हैं। क्यों चल रहा उनका इतना बड़ा नाम? आइए आइए भी क्यों चल रहा है उनका इस दुनिया में नाम? सिर्फ इसलिए चल रहा है उनकी अधिकांश चीजें कैसी हैं? अच्छी हैं। और अच्छी आदतें कैसी होती हैं? अच्छे लोगों की संगति से आती है। एक हम उदाहरण सुना करके वाणी को विराम देंगे कि जितने भी हमें मतलब संत महात्मा मिले हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां मिली हैं, व्यवहारिक जीवन मिले, सबसे पहले वो क्या रहते हैं? चरित्रवान रहते हैं। चरित्रवान। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का क्यों आदर्श नाम चल रहा है? बिल्कुल इसलिए क्योंकि उनके चरित्र पर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह आज तक नहीं लगा, चर्या का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। बचपन से एक अपन लौकिक क्षेत्र में भी देखें तो लौकिक क्षेत्र में जितने भी सफल लोग रहेंगे उसके पीछे ये रहेगा उनका मापदंड। देखो राम के आप आदर्श मानने वाले लोग हैं, अपन राम को आदर्श मानने वाले, महावीर को आदर्श मानने वाले लोग हैं। और राम और महावीर को आदर्श मानने वाले लोग देखो विदेशों में क्या होता है, हर 1 मिनट में ऐसा कहते हैं कि 70 तलाक होते हैं, ऐसा कहते हैं विदेशों में, ऐसा कहते हैं। और भारत में तलाक को अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि तलाक शब्द चरित्र से जुड़ा है। तलाक शब्द से कैसे जुड़ा है? चरित्र से जुड़ा। क्यों जुड़ा? क्योंकि सीता के आदर्श माने कि अपना कर्म उदय है, अपन दोष किसको दे रहे? दूसरे को दे रहे हैं। अभी ये लड़का नहीं, या कोई लड़के की शादी थी, बहू अच्छी नहीं, ठीक है, एक बात तो मान ली बहू अच्छी नहीं, लेकिन उसके बाद दूसरे के जगह दूसरे से शादी होगी तो जरूरी थोड़ी कि वो वैसी रहेगी, वो वैसी रहेगी। हो सकता है तुम्हारे कर्म का उदय आएगा। बस इस बात को विराम देंगे। हमारे यहाँ प्रेम नहीं, नाम नहीं लेंगे उनका किसी ने हत्या कर दी थी, बहुत संपन्न व्यक्ति थे, उनकी हत्या कर दी। तो लोगों ने आदर्श उदाहरण बनाया। क्या बनाया? कि बहू का विवाह किया उन्होंने। ऐसा आदर्श उदाहरण हो सकता है, बहू का विवाह किया। हम इसके संबंध में कमिटमेंट यहाँ कुछ नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हमें लगता है कर्म का उदय उसका भी तो था, वियोग जन्म, तो उन्होंने दूसरा विवाह किया। तो
कुछ लोगों ने अपनी तारीफ की 10-20 साल तक, देखो हमने उसकी ज़िंदगी खुशी कर दी। अभी हम 5 साल पहले मालूम चला कि उनको भी अटैक आया, वो खत्म हो गया उसके मिस्टर, फिर कोविड हुआ। शादी विवाह संयोग ये सब पुण्य का खेल है, ये सब पुण्य का खेल है। और पुण्य की पगलियाई में सुख और दुख नहीं है। हम आपको ये कहना चाहेंगे, न पति के लिए पत्नी को सुख है, न पत्नी को पति का सुख है। ये पागलपन है, ये पागलपन है। जिनके पति खत्म हो गए वो ज्यादा अच्छे से महसूस करते हैं कि ज्यादा भ्रम हतो के इतने साल हमारे संग में रहे, अब तो दवाई हमें खुद खाने पड़ रही 4 बजे, ज्यादा ये तो बेटा आ जाएगा समझाने। यदि किसी का पत्नी खत्म हो गई तो वो भी मतलब बहुत गहरी बात बता रहे, लेकिन ये गहरी बात अपन को युवावस्था में समझ में आ जाए तो सबके साथ रहते हुए भी हम सुखी रहेंगे। और यदि युवावस्था में समझ में नहीं आई तो फिर वृद्धावस्था में तो रोने का समय है। इसलिए हम रोई ना, बल्कि प्रेम करें सबसे। पहले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहे। बोलो महावीर भगवान की। आपके आने के बाद 5 मिनट ले लिए, बहुत ज्यादा। आइए, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।